पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर स्थित विंदापुर पॉकेट 4 में गंदे पानी की सप्लाई एवं साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर अब लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को विंदापुर के जेजे कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी एकता मंच की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष जवाहर सिंह ने 100 घंटे तक भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान किया, जिसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उनके समर्थन में उतर आए। जवाहर सिंह ने कहा कि बिंदापुर के बाशिंदे पिछले 2-3 महीने से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर है, जिसकी वजह से लोगों के पेट की बीमारी, चर्म रोग समेत कई तरह की बीमारी होने लगी है। साफ सफाई नहीं हो रही है, जहाँ तहाँ सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और मच्छर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सड़कें टूटी हुई है। स्थानीय विधायक, पार्षद कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सभी से गुहार लगा चुके हैं। सरकार को भी इस समस्या से अवगत कराया है, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, तब तक मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस ने दोपहर बाद धरना खत्म करवा दिया। आइए दिखाते हैं आपको ये एक खास रिपोर्ट। केजरीवाल जेल से छूटा तो मजबूरी में रिजाइन देना पड़ा। जेल में बैठा बैठा भी मुख्यमंत्री था। कोर्ट ने कह दिया कि तू कोई काम नहीं करेगा, सरकार के किसी ऑफिस में नहीं जाएगा, किसी अफसर से बात नहीं करेगा, तेरा कोई मतलब नहीं है, तू चुपचाप दिन काटेगा। तब जाके उसने रिजाइन दिया बाहर आके। हुआ वगैरह इस तरह का खेल खेलते हैं चौक चौराहा रोड पर, और आज उनको यहाँ पर सड़क के किनारे बैठने पर मजबूर होना पड़ा। इसका मुख्य कारण यहाँ इस क्षेत्र के जो हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हमारी समस्याओं को समाधान के लिए, लेकिन वो समस्याओं का समाधान न करके समस्याओं को और बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अभी हम लोग चारों तरफ से घूम करके जब आए हैं तो यहाँ ये सड़क की हालत देख लीजिए। जो सड़क को बेहतर होना चाहिए, ये लोग हर तरह से बहुत टैक्स के रूप में नमक, आटा और सब दूध पे, चावल पे, सब पर ही टैक्स देने का काम करते हैं, और फिर इन लोगों को सुविधाओं के बजाय असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आज देख रहे हैं, रोड है, सीवर है, नाली है, उनकी तमाम बुरी हालत है। और इस देश के समाज के जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, वह लोग केवल अपना घर भरने में और पेट भरने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वो जन समस्याओं का समाधान नहीं करते। जब ये लोग शपथ लेते हैं, चुन करके जाते हैं, तो ये लोग कहते हैं हम लोग राष्ट्रहित और जनहित में काम करेंगे, लेकिन इनको जनहित और राष्ट्रहित से कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों का काम है लॉस और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, लाभ हानि के लिए काम करते हैं। ये बड़े शर्मनाक बात है। आज के जनप्रतिनिधियों के ऊपर हम लोगों को जब तक नाक में नकेल कसने का काम नहीं करेंगे, तब तक ये लोग काम करने वाले लोग नहीं हैं। बहुत धन्यवाद। हमारे कर्मठ नेता इस उम्र में भी योद्धाओं की तरह, नौजवानों की तरह कार्य कर रहे हैं। हमें नौजवानों को शर्म आनी चाहिए कि अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए बाहर निकल कर नहीं आ रहे हैं, और 80 साल की उम्र के करीब, 85 साल की उम्र के करीब भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। ये अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये समाज के लिए बैठे हैं, और इनका साथ दीजिए। 100 घंटे की भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। ये आप सबके सहयोग के लिए बैठे हैं कि यहाँ पे जल अच्छा आना चाहिए। यहाँ पर जो सुविधा रोड की है, अगर इमरजेंसी किसी को पड़ जाए तो यहाँ गाड़ी भगा भी नहीं सकता है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो यहीं पे राम राम सत्य हो जाएगा। और जो महलों में रह रहे हैं, जिन्होंने वोट दी है, वो इस हालत में रह रहे हैं, और जिन्होंने वोट पाई है वो एसी में रह रहे हैं। अरे अंतर तो समझो कम से कम। ये हमारा अधिकार है, मूल अधिकार है। इन्होंने गंदी कर दी यमुना, गंदी, इतनी गंदी कि 90% पानी हम ये वाला पीते हैं जो मेरे पास में है। ये यमुना का पानी है, 90% पानी पीते हैं हम लोग, और खुद ये पीते हैं। यानी वोट देने वाला तो ये पानी पीता है, और वोट पाने वाला ये पानी पीता है। वो महलों में बैठे हैं, और आज हम इतनी यहाँ पर धूप के अंदर 100 घंटे के लिए पुलिस ने भी परेशान किया, यहाँ के काउंसलर ने परेशान किया।
भाई जवाहर सिंह जी को और यहाँ पर उपस्थित सभी दुखी आत्माएं जो कि पीड़ित हैं सरकार के रवैये से, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, उनके साहस को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सबसे पहले। और मुझे ये पता लगा है कि यहाँ पर बिंदापुर जैसी कॉलोनी जो बढ़ते बढ़ते एक शहर के बराबर हो गई है, यहाँ पर सीवर, पानी, सड़क साफ़ करने की सुविधाएं, सभी से पूरी तरह यहाँ का समाज, यहाँ के निवासी वंचित हैं। और मैं ये देखकर खुद हैरान हूँ कि यहाँ जितनी अव्यवस्था फैली हुई है उतनी तो दिल्ली में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। अभी सड़क के इस कोने पर इतना बड़ा गड्ढा है, अगर कोई गाड़ी वहाँ से टर्न लेगी तो ज़रूर उसमें समा जाएगी। बहुत ध्यान से लोगों को आना जाना पड़ता है। यहाँ पर निवासियों का अपना व्यक्तिगत स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जब भी कभी योजनाओं के बारे में, जैसे आज आवाज़ उठाई है भाई जवाहर सिंह जी ने, यहाँ के निवासियों ने, और जब इस पर कोई संज्ञान लेने आएगा, सोचेगा कि इस समस्या को दूर करना है, वो आज का हिसाब लगाएगा। उसको सोचेगा कि अच्छा चलिए हम ये सुविधा आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन योजनाएं बनाते बनाते उनके 5, 7, 8, 10 साल लग जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, और उसके बाद जब योजनाएं शुरू होती हैं तो उस जगह की आबादी जिसके लिए उन्होंने शुरू किया था वो बढ़कर 10 गुना हो गई होती है। और वो योजना जब बनती है तो उस पर इतना दबाव आ चुका होता है कि वो जो बनाई बनी योजनाएं थी वो ठप हो जाती हैं। यही हाल हमारे सीवर लाइन का है, जिसकी योजनाएं 50 साल पहले बनाई गई थी। सारा दिल्ली जानता है 50 साल पहले योजना बनी थी इस सीवर लाइन की, लेकिन उसके बाद इतनी दिल्ली की आबादी 10 गुना हो गई है। लेकिन वही सीवर लाइन कितना वजन उठाएगी? वो जो पाइप डाले गए थे वो कितना सीवर बहाएंगे? इसकी वजह से हर जगह ब्लॉकेज होता है, सफाइयाँ ठीक से हो नहीं पाती हैं। इसके बाद भी लंबा ज़्यादा से ज़्यादा कचरा कूड़ा भी इस शहर में आ जाता है, वो भी सीवर में डाला जाता है। इस सब की समस्याओं की वजह से सीवर लगातार उलझता जा रहा है और ये ना सुलझने वाली समस्या बनकर रह गई है दिल्ली के लिए। दिल्ली वो जो प्रदेश है, वो जो राजधानी है, दुनिया भर में मशहूर दिल्ली प्रदेश हिंदुस्तान की राजधानी है। 3 करोड़ लोग आज हमारे बीच में झुग्गी झोपड़ी एकता मंच के अध्यक्ष जवाहर सिंह जी मौजूद हैं। आज ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसके बारे में बताएंगे जवाहर जी? हाँ, ये आंदोलन बुनियादी समस्याओं पर है, जिससे हज़ारों और लाखों लोग दिल्ली में बीमार पड़ गए हैं। ये पानी जो है दिल्ली में जो आता है वो बहुत ही गंदा और प्रदूषित पानी है, जिसे पिलाने के लिए केजरीवाल कहता है कि हमने पानी फ्री दिया है, हम बिजली आधे पैसे में दे रहे हैं। वो सब झूठ का पुलिंदा है और इस तरह का काम वो ये दिल्ली सरकार कर रही है, जिसके खिलाफ आज हमने ये धरना दिया है। और ये धरना हमारा 100 घंटे तक यहाँ चलेगा। यहाँ के लोगों को पता लगेगा कि हमारे लिए भी कोई कुछ करने वाला इस दुनिया में है। कोई सुधार हुआ है अभी तक आपके कहते एकता मंच के द्वारा? नहीं, सुधार नहीं हुआ। हमने बहुत बार प्रयास किया काउंसलर को देखने का। काउंसलर यहाँ एक महिला है, वो जो सामने फ़ोटो लगाए ऊपर उस आदमी की औरत है। वो आदमी पहले काउंसलर था, अब उसकी दोबारा से उसकी बीवी काउंसलर हो गई। यहाँ का जो एमएलए है वो कहीं दूर रहता है और मोहन गार्डन के आसपास। कौन काउंसलर हैं यहाँ पे? और काउंसलर का नाम क्या है ये नाम भी मैं नहीं जानता। काउंसलर क्या नाम है उसकी बीवी का? वो जो महिला का फोटो है क्या नाम है उसका? है क्या नाम है इसकी बीवी का? कृष्णा राघव। ओ मोटू भाई, कृष्णा राघव है, नाम नहीं बता सकता यार। इसके अलावा आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि यहाँ पर जो है सीवर साफ हो, सफाई हो, अच्छी तरह से ये नालियाँ सड़कें बने और यहाँ पर लोगों को स्वच्छ पीने का पानी मिले।
चाय पानी का बिल आए। आपने संबंधित विभाग से कोई बातचीत हमने की है? संबंधित विभाग को पहले नोटिस दिया, सीएम को नोटिस दिया, एलजी साहब को नोटिस दिया और कई बार जो है कारपोरेशन को दिया, जल बोर्ड को दिया, पर कोई सुनता नहीं है। कितनी आबादी होगी और कितने लोग इससे प्रभावित यहाँ हो रहे पर जो है 300-400 घर हैं झुग्गी झोपड़ी मतलब झुग्गी वालों के, और कम से कम जो है 8-10 हज़ार की जनसंख्या है यहाँ पे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें।